हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल। एल्कोहल में आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मुख्य रूप से दो प्रकार से अभिक्रिया करता है। यदि एल्कोहल इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया करता है पहले नाभिक से नहीं, यदि एल्कोहल नाभिक से नहीं अभिक्रिया करता है तो वहां पर एल्कोहल का O और H के मध्य बंध का टूटता है या विदलन होता है। यदि वो नाभिक से नहीं अभिक्रिया करता है तो OH बॉन्ड टूटता है, और यदि वे इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया करते हैं तो वहां पर CO बॉन्ड का विदलन होता है। इस प्रकार एल्कोहल की होने वाली अभिक्रियाओं को दो प्रकार से बांटते हैं। यदि OH बॉन्ड का विदलन होता है तो अभिक्रिया कैसे होती है, और यदि CO बॉन्ड का टूटता है तो अभिक्रिया कैसे होती है। इस आधार पर यदि OH बॉन्ड टूटता है तो अभिक्रिया होती है एल्कोहल की अम्लीयता, और दूसरी होती है एस्टरीकरण। इस अम्लता के अंदर दो अभिक्रिया होती है। एक होते हैं धातुओं से यदि अभिक्रिया करते हैं तो उसकी अम्लता को निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे वो अम्लीय दर्शाता है। और दूसरी अभिक्रिया होती है एल्कोहल का अम्लता का क्रम, या अम्लता कैसे व्यक्त करती है और अम्लता क्रम कैसे दर्शाते हैं। इस प्रकार नाभिक स्नेह अभिक्रिया जब OH बॉन्ड टूटता है तो इस प्रकार अभिक्रिया होती है। इसको अपन आगे बढ़ते हैं। जब OH बॉन्ड टूटता है तो पहली अभिक्रिया होती है धातुओं से अभिक्रिया कैसे करते हैं। यदि ये एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल की अभिक्रिया यदि किसी धातु से, जैसे सोडियम धातु से करवाई, एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाई तो यह वहां OH बॉन्ड विदलन होगा।
OH बॉन्ड विदलन होगा और हाइड्रोजन गैस देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है। यदि किसी अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है और यह सोडियम हाइड्राइड बनता है। इस प्रकार आप देखिए, अल्कोहल की अभिक्रिया धातुओं से करवाई तो हाइड्रोजन गैस देता है। इस अभिक्रिया से ये दर्शाता है, इस अभिक्रिया से दर्शाता है कि अल्कोहल एक अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडियम अल्कोहल बनता है और यह अभिक्रिया दर्शाती है कि अल्कोहल एक अम्लीय प्रकृति होती है या इसकी अम्लीय प्रकृति। जब ये धातुओं से अभिक्रिया देता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करता है। दूसरी अभिक्रिया होती है अम्लता क्रम या अम्लता। अल्कोहल की अम्लता जो होती है वो इसकी प्रकृति होती है। अल्कोहल की प्रकृति अम्लीय है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इनकी OH बॉन्ड होता है, उनकी प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। OH बॉन्ड की प्रकृति ध्रुवीय होती है। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह दर्शाता है कि अल्कोहल एक अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। OH बॉन्ड की प्रकृति कैसे होती है? ध्रुवीय। इन ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह दर्शाता है अल्कोहल एक अम्लीय है। और यदि इसके अंदर जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसमें जुड़ते जाते हैं, एल्किल समूह, जब इसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह एल्किल समूह जुड़ते जाते हैं तो इनकी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण इनकी ध्रुवीयता कम हो जाती है। इनकी ध्रुवीयता कम होने के कारण यह अम्लता भी कम हो जाती है। कम हो इसके अंदर जब OH बॉन्ड की प्रकृति ध्रुवीय है, इस ध्रुवीय के कारण यह अल्कोहल एक अम्लीय प्रकृति का होता है। इस ध्रुवीय प्रकृति जब इसमें अल्कोहल समूह के साथ जितने एल्किल समूह मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर जो जुड़ा होता है OH के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि के कारण इनका ये ध्रुवीयता कम हो जाती है। इस कम ध्रुवीयता के कारण अम्लता
भी कम हो जाती है। इससे यह दर्शाता है कि इसकी अम्लता का क्रम है, अम्लता का जो क्रम है वो इस प्रकार होगा। प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज्यादा होगा, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक होगा। तृतीयक अल्कोहल की अम्लता सबसे कम होगी और ये क्रियाशीलता का क्रम ही 1 2 3 होता है। और इसके अंदर आप देखिए एक होता है अल्कोहल और एक है जल। अल्कोहल की तुलना में जल अधिक अम्लीय है। जल अधिक अम्लीय है, कैसे? कोई भी एल्कोक्साइड की अभिक्रिया यदि अपने जल से करवाई, यह एक क्षार है, क्षारक है और यह अम्लीय है। यदि इसकी अभिक्रिया करवाई तो अपन को प्राप्त हुआ अल्कोहल और OH। प्राप्त हो संयुग्मी अम्ल और यह प्राप्त हुआ संयुग्मी सार। इस अभिक्रिया में आप देखिए जल एक प्रोटॉन को आसानी से त्याग देता है और यह त्याग कर इसे एल्कोक्साइड को देता है और इसी कारण यह प्रोटॉन को आसानी से त्यागता है, आसानी से आता है। इस इलेक्ट्रोटॉन को आसानी से देने के कारण यह एक अच्छा प्रबल अम्ल है और यह एक उससे दुर्बल अम्ल है। यह एक दुर्बल अम्ल है और यह एक प्रबल अम्ल है। क्योंकि यह जल अल्कोहल की तुलना में प्रोटॉन को आसानी से त्यागता है, आसानी से देता है। यहाँ एल्कोक्साइड को यह OH आसानी से दान कर देता है। इस कारण यह प्रोटॉन को ग्रहण करता है और यह देता है, तो यह एक क्षारक हुआ और यह एक अम्ल की तरह कार्य करता है। इस कारण यह कहते हैं कि अल्कोहल की तुलना में जल अधिक अम्लीय है। यह अपने अम्लता की अभिक्रिया थी। दूसरी अभिक्रिया थी इसके अंदर एस्टरीकरण। जब अल्कोहल की अभिक्रिया, अभी अपन वही पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड का विदलन, अल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई तो यहां से ये H बॉन्ड टूटेगा, ये OH बनाकर ये बना देगा जल R
OOR, ये बन गया एस्टर प्लस जल निकल गया। इस प्रकार एस्टर प्राप्त किया जाता है किसी एल्कोहल की अभिक्रिया यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हुआ एल्कोहल, और यह हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर प्राप्त हुआ और जल निकल गया। इस प्रकार इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अपना किस बॉन्ड के विदलन था? OH बॉन्ड के विदलन की कहानी अभिक्रिया थी। दूसरी अभिक्रिया थी यदि इलेक्ट्रॉन्स नहीं के कारण होती हैं तो अभिक्रिया थी CO आबंध का टूटना या विदलन होना। जब CO बॉन्ड टूटता है तो अभिक्रिया किस प्रकार होती है? इसमें पहली अभिक्रिया देखिए आप, हैलोजन अम्ल से, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है? यह अभिक्रिया अपने हैलोजन के अंदर पड़ी भी थी। एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हैलोजन अम्ल से होती है, से कोई एल्कोहल ले लेते हैं अपन C2H5OH, यह एथेनॉल है। एथेनॉल की अभिक्रिया यदि HCl से जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई तो इससे अपन को प्राप्त हुआ CO बॉन्ड। यहां से OH बॉन्ड टूट गया, इधर का H ले लिया, जल बना दिया और ये एथिल क्लोराइड बन गया। एथिल क्लोराइड प्लस जल निकल गया। इस प्रकार CO बॉन्ड से विदलन हुआ, OH बॉन्ड अलग हो गया, इधर से H लिया और एथिल क्लोराइड बना दिया। एथेनॉल से एथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अगली अभिक्रिया थी थाइनिल क्लोराइड। थाइनिल क्लोराइड से यदि अभिक्रिया करते हैं तो कैसे होती है? एल्कोहल की अभिक्रिया यदि थाइनिल क्लोराइड से थाइनिल क्लोराइड से प्रीडीन की उपस्थिति, पिरिडीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई HCl प्राप्त हुआ। यदि अल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड से पिरिडीन के साथ अभिक्रिया करवाई तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ। यह अल्कोहल है, यह थाइनिल क्लोराइड है, और एल्किल हैलाइड बना। एल्किल
एल्किल हैलाइड। इस प्रकार एल्कोहल थायनिक क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई तो एल्किल हैलाइड बना और Ac2 निकल गया और HCl बन गया। इस प्रकार एल्कोहल की लास्ट अभिक्रिया है यदि अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं कैसे होती है। एल्कोहल की अभिक्रिया यदि अमोनिया से करवाई, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई, OH बॉन्ड टूटा, यह जल बन गया और एल्केमाइड बन गया और जल बन गया, यह एल्कोहल था। एल्कोहल बन गया। इस प्रकार अमोनिया से अभिक्रिया करवाने पर अपन को एल्केमाइड प्राप्त हुआ और अमोनिया से एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई निर्जल जिंक से क्लोराइड की उपस्थिति। इस प्रकार अपन ने अभिक्रिया देखी, OH बॉन्ड का विदलन, CO बॉन्ड का विदलन और इसके अंदर अपना अभिक्रिया अम्लीय क्रम देखा और एस्टीकरण देखा। इसमें अमोनिया से अभिक्रिया देखी, इसमें यह एमीन बनता है, सॉरी एल्केमीन, एल्केमीन बन गया। एल्कोहल से एमीन बन गया, एल्केमीन बन गया और यह जल निकल गया। (573 के फिक्स टेम्परेचर होता है, 573 के ताप पर यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड बनता है।